ये 7 तिथियां हमारे यहां संजोग होता है, इसमें ये 7 तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के, घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। 5 तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन आ जावे, तो हम कौन सी? तो यहां एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर उसको करा दो। मलमास ने प्रार्थना कर, शिव जी आकर दर्शन दिए। देवादिदेव महादेव ने कहा कि मलमास क्या चाहिए तुमको? कहा प्रभु बस इतनी कृपा कर दो कि सारे देवता मेरा अपमान करते हैं, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे सम्मान देता नहीं, कोई मेरा आदर करता नहीं, आप कृपा करेंगे सब। आप अगर दया करेंगे तो सब होगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। अगर आप कहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अब शिवजी ने कहा एक काम करो, चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो। भगवान नारायण के पास में लेकर चली गए और शिवजी मलमास को भगवान विष्णु के पास लेकर जा रहे हैं। जब पहुंचे भगवान नारायण के पास में, जब भगवान विष्णु के पास में, जब भगवान नारायण के पास में जब पहुंचे, नारायण ने जैसे ही देवादिदेव महादेव को देखा, और नारायण जैसे ही शिव जी को देखे तो उठ के बैठ गए, और बैठते से उन्होंने प्रणाम खड़े होकर करा और कहा प्रभु जी आप पधारे हो, कोई बात है क्या? कैसे आना हुआ? कोई बात है क्या? कैसे आना हुआ? कहा प्रभु ये मलमास है, नरसिंह अवतार का जब समय था तो 12 महीने में से 1 महीना अधिक किया गया था, उस अधिक मास को मैं लेकर आया हूं, क्योंकि इसने मेरी शिव भक्ति करी, इसने भजन किया, इसने स्मरण किया, इसलिए मैं उसको लेकर यहां पहुंचा हूं। मैं उसको लेकर यहां पर आया हूं, आप कृपा करिए जिससे ये मलमास को भी सम्मान मिले, ये अधिक मास का भी आदर हो, सम्मान हो, सत्कार। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने शिव जी के कहने पर अपना पुरुषोत्तम नाम, जो अपना खुद का पुरुषोत्तम नाम है, भगवान नारायण ने वो पुरुषोत्तम नाम उस मलमास को दे दिया।
अब देखिएगा जरा, ये शिव की कृपा से, ये शंकर जी की उदारता से, ये शंकर भगवान की करुणा से प्राप्त हो। सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है, एक भाव आया है, देखिए किसी ने पत्र में लिखा, मैं रेशमा देवी श्री राम प्रकाश जी उपाध्याय, ग्राम वेदपुरा, जैतपुर, बाहा तहसील, आगरा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं रेशमा देवी श्री राम प्रकाश उपाध्याय, ग्राम वेदपुरा, जैतपुर, बाहा तहसील, आगरा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति जिनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी है, उनके पेट में एक गेंद के बराबर एक गठान हो गई थी, जिसे कई डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कैंसर की गठान बताई। वो कैंसर की गठान और कैंसर का इलाज चालू हुआ। आगरा, फरीदाबाद, हरिद्वार, जयपुर, दिल्ली, ऐसे कई जगह पर डॉक्टरों को जाकर दिखाया गया, पर सभी ने कैंसर बताया। आराम नहीं लगा। तब किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, 1 लोटे जल की महत्वता क्या है, बेलपत्री की महत्वता क्या है, मैं वर्णन करना चाहती हूं। मेरे पति की उम्र 80 साल है और कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा है, और उसको 1 बेलपत्र शिव जी की चढ़ी हुई और 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया हुआ, उसमें से थोड़ा सा जल पिलाना जब प्रारंभ किया, 1 लोटा जल और बेलपत्र देना चालू करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दूसरी बार जांच आगरा में कराने के लिए गए तो बाबा की कृपा से उनका कैंसर समाप्त हो चुका था। इसलिए मैं बाबा को नमन करने पूरी रिपोर्ट के साथ में आई हूं कि मेरे पति का जो कैंसर समाप्त हुआ उसकी भी जांचें और पूरी रिपोर्ट मैं लगा रही हूं। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये दयालु, ये दाता है। आप ही हैं? अच्छा, आपकी मम्मी है वो? अच्छा अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते। ठीक है, बधाई। आप ही के पिताजी हैं? इन्हीं के पिताजी हैं। माताजी पीछे बैठी हैं तो आ नहीं सकती, इसलिए ये शिव तत्व। एक बार जोरदार ताली बजा। ओघड़ी है शिव, ओघड़ी है। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण। आज साउंड बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा बाबू। उसका मंत्र, उसका स्मरण, उसका कीर्तन, उसका नाम जाप हमारे जीवन की सुखता देता। ये 7 जगह पर जो दिए सावन की अधिक मास में हम जो लगा रहे हैं, 7 जगह पर जो पंचदीप का जो वर्णन कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में, हमारे घर में आने वाले दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी को बाहर करने के लिए और हमारे जीवन में सुख का अनुभव करने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। स्वयं शिव भगवान नारायण के कहने पर मलमास को भी वर प्रदान कर देते। स्वयं भगवान नारायण ने तो वर दिया, साथ में स्वयं देवाधिदेव महादेव ने भी वर दिया।
और महादेव ने कहा, सुन मलमास, जिस समय पर घड़ी पल नक्षत्र समय बदलते बदलते तो मलमास सावन के महीने में जब आएगा, सावन के महीने में जब तू पहुंचेगा और जो अपने हृदय से मेरी आराधना मल मास में, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में करेगा, शिव जी कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख मैं आने नहीं दूंगा। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर जी के मूल तत्व की प्राप्ति है, भगवान देवादिदेव महादेव की प्राप्ति का अंतर्बिंदु। सहज नहीं है शिव, एक पहचान मेरे देवादिदेव महादेव के भीतर हो। जैसे आपको पहले भी कथा में कहा, शिव जी का नाम लेकर, भगवान शंकर का स्मरण कर कर आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, जांच कराए डॉक्टर तो जांच कराओ, औषधि दे डॉक्टर तो औषधि खाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े 50 जगह पर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ और 50 जगह पर जांच भी कराओ, दवाई भी लाओ, डॉक्टर की दवाई पर भरोसा भी करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, साथ में भगवान शिव का तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, साथ में शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल और एक बेलपत्री का भाव अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करिए। ये जीवन का सुख प्रदान कर देगा, ये जीवन का एक आनंद की अनुभूति करा देगा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दम से बोलो, बोल बम का नारा है। एक बेलपत्र, एक लोटा जल का महत्व भगवान देवादिदेव महादेव वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की कथा का। आया समय, ब्रह्मा जी का सिर बड़ का पेड़ बन गया, बट वृक्ष बन गया। आराधना करी, भगवान ब्रह्मा जी से कहा अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया जाए। पहचानना शिव जी को कठिन है। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना, बैंक में एक मशीन होती है, बैंक के अंदर एक मशीन होती है, जिस मशीन में नोट की अगर गिनती चलती है तो नकली नोट अपने आप बाहर हो जाता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के, सही है ना? हमारे सामने अगर नकली नोट आ जाए तो हम नहीं पहचान सकते, हमारे सम्मुख में अगर नकली नोट आ जाए तो हम नहीं जान सकते। पर बैंक में एक मशीन होती है, उस मशीन पर अगर नोट गिनती हो रही है और उस नोट में अगर नकली नोट आ जाता है तो वो मशीन उस नोट को बाहर कर देती है। नकली है इसलिए बाहर कर देती। जितने शंकर भगवान के उपासक होते हैं, जितने भगवान शिव की आराधना करने वाले होते हैं, शिव भक्ति में डूबने वाले होते हैं, शंकर का गुणगान करने वाले होते हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले होते हैं, जैसे नोट की मशीन में से नकली नोट बाहर हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का गुणगान करने वाला जब रोज रोज शिव के मंदिर में जाता है तो उसके जीवन का दुख भी मंदिर के बाहर हो जाता है, उसके घर से बाहर हो जाता है, उसके जीवन का दुख समाप्त। जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि हम दूसरे के दोष ना देखें, हम केवल उसके गुण देखें, उस दिन जिंदगी की एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, अरे सुनती हो? पत्नी ने कहा क्या है? कल मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, कल मेरा दोस्त खाना खाने आएगा। तो पत्नी ने कहा क्या करना है बताओ, क्या बनाऊं मैं? पति ने कहा तू बना कुछ भी, पर एक बात सुन, ये चप्पल जो रखी है ना सामने, ये छुपा के रख देना। सामने एक घड़ी रखी है ना, इसको छुपा के रख देना।
सामने ये गुलदस्ता रखा है ना, इसको छुपा के रख देना। पत्नी ने कहा क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पति बोलता नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। हम दोष देख रहे हैं, वो अपने सामान को पहचानता है। मतलब चोर वो नहीं है, चोर मैं हूं। ये वो अपने सामान को पहचानता है। मतलब शिव कथा कह रही है, हमने अभी तक क्या देखा? उसने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर नींबू पटक दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर मिर्ची पटक दी। कहाँ हम पड़े हैं? इतने चतुर होने के बाद, इतने विद्वान होने के बाद भी आज भी हम उस भ्रम में पड़े हैं कि किसी ने नींबू काट के पटक दिया, किसी ने मिर्ची काट के पटक दी। अरे तुम्हें दरवाजे पर लिख देना चाहिए, एक नींबू से काम नहीं चलेगा, 12 नींबू एक साथ पटको तो अचार डाल के खा जाऊंगी। किस भ्रम में जी रहे हैं हम? ढोंग और प्रपंच की जिंदगी से बाहर निकलो, भ्रम की जिंदगी से बाहर निकलो। किसी ने नींबू पटक दिया तो दुख हो रहा है, किसी ने मिर्ची पटक दी तो दुख हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया तो दुख हो रहा है। दरवाजे पर कोई सिंदूर पटक गया तो सोचने में आ गया कहां जाऊं, किससे कहूं, दुख हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरा देव अधिदेव महादेव शिवालय में रहता है। शंकर का जो मंदिर होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय मतलब जहां मेरा शंकर रहता है वो शिवालय कहलाता है। शिवालय का मतलब होता है उसमें भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी देवता देवी देव सब कोई, पित्र आदि कादिक जितने देव हैं, संसार के 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, सब देवादिदेव महादेव के पास आते हैं, सब भगवान शंकर के पास आते हैं, सब भगवान शिव के पास आते हैं, सब भगवान की शरणागति में आते हैं। जितने भी देव हैं, जितने देवता, चाहे वो असुर भी हैं, राक्षस भी हैं, कोई भी है, वो शंकर की शरणागति में आ रहा है। तो शिव में निवास कर रहे हैं, शंकर भगवान शिवालय में रह रहे हैं। गला पकड़ रहा है बाबू, माइक बहुत। शंकर भगवान शिवालय के अंदर निवास करते हैं, भगवान शिव शिवालय के अंदर रह रहे हैं। सब कुछ है वहां, सब विराजमान है वहां पर, कोई खाली, सब बैठे। अब तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए देवादिदेव महादेव के द्वार पर जा रहे हो, तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के दरवाजे पर जा रहे हो। शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुम थोड़ा सा झेल कर घर ला रहे हो, लाते हो कि नहीं लाते? अरे बोलो तो जम के, लाते हो ना? थोड़ा सा जल झेल कर अपने घर लेकर आते हो, उस जल को अपने घर पर छीट देते हो, लोगों को आचमन करने के लिए, पीने के लिए दे देते हो। ईमानदारी से बोलना, सारे भूत, सारे प्रेत, सारी डाकनी, सारे पिशाच, सारे देवता, सारे असुर, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र जब शंकर जी के पास हैं और तुमने उसको जल चढ़ाकर अगर लेकर आ गए, फिर दुनिया में किसकी सामर्थ्यता है जो तुम्हारा बुरा कर दे, अगर काल अधिपति तुम्हारे साथ नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार की शिव महापुराण कथा सुनिएगा। शिव तत्व को जो जानता है, शंकर के मंदिर जाना जिसने चालू कर दिया, शिव की आराधना करना जिसने चालू कर दिया, शंकर का गुणगान करना जिसने चालू कर दिया, फिर ये ना सोचना कि किसी ने नींबू पटक दिया, किसी ने मिर्ची पटक दी, कहीं उसको भूत आ गए तो कहीं उसको प्रेत आ गए। ये सब ढोंग और प्रपंच और छल से दूर हो जाओ। जो शंकर का है वो जानता है कि शिव शमशान में निवास करते हैं और वो शमशान कोई साधारण सी जगह नहीं, वहाँ सब मेरे बाबा का दिया हुआ, उसकी दृष्टि में सब सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मैनपुरी में अगर बहुत करोड़पति व्यक्ति मरता है तो उसको क्या डनलप के गद्दे पे ले जाते हैं? अरे बोलो तो, क्योंकि हमारे सीओर में तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारे यहां पर अगर होता हो तो बात दूसरी है। वो करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको डनलप के गद्दे पे ले जाएंगे? करोड़पति व्यक्ति मरा
तो उसको अर्थी पर सुला रहे हैं और गर्मी पड़ रही है तो 2-4 एसी के पकड़ कर ले जाएंगे साथ में। करोड़पति व्यक्ति मिला मरा तो क्या उसको चेन अंगूठी मोबाइल पर्स सब देकर भेजेंगे? अगर करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको लैपटॉप देकर भेजेंगे? करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको बादाम खिलाकर भेजेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के दरवाजे पर उसका नाम है शमशान। शमशान का मतलब होता है जहां सबकी शान सम है, उसका नाम शमशान है। सब अमीर हो गरीब हो सब सम है उसके दरवाजे पर, इसलिए उसकी शान सबकी सम रखता है। वो शमशान है, वो शिवता धाम है, वो शंकर की चौखट है। एक पत्र है देखो, मेरा नाम पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की रवटाना, क्या है लिखा है? कौन सा गांव है ये? खटाना। हाँ, तुम यहीं क्या हो क्या? अच्छा, पूछा। पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं पुष्पा जी? अगर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा अपना। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाएं। पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं शिव महापुराण का? मेरी बच्चेदानी में गठान हो गई थी, रसोली हो गई थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सभी डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और वो गठान जांच के लिए बॉम्बे जाएगी। आगरा में गई, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी यही कहा। दिल्ली गई, वहां पर भी यही कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने डॉक्टर से कहा अगर 2-4 दिन रुक जाएं फिर ऑपरेशन कराएं। डॉक्टर ने कहा कभी भी कराओ पर ऑपरेशन जरूरी है और जल्दी से जल्दी करा लेना क्योंकि गठान बढ़ रही है। तभी हमारी पड़ोसन के कहने पर हमने शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और एक बेलपत्री को लाकर खाना प्रारंभ करा। 25 दिन हो गए। 25 दिन के बाद, क्योंकि पड़ोसन ने कहा था सियोर वाला महाराज कहता है, जांच फिर से कराई और वापिस 25 दिन के बाद में हम डॉक्टर को फिर वापस जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी गठान गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाश, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा अगर दृढ़ है, तुम शिव के दरवाजे तक जा रहे हो, तुम शंकर की चौखट तक जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लेकर अपने दरवाजे पर छीट रहे हो, थोड़ा सा जल लाकर आचमन कर रहे हो, 1 बेलपत्र लाकर अगर रोग के लिए भी तुम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खा रहे हो तो ये निश्चित है उसका फल मिलता ही। जिसकी किडनी लीवर खराब हो जाता है, डायलिसिस चल रहे हो, 1 हफ्ते में 2 बार हो रहे हो, 3 बार हो रहे हो या बार बार हो रहे हो, उनसे निवेदन है प्रयास करना, प्रयास करिए। एक सफेद दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग? अरे जम के तो बोलो। वो गणेश जी को जो धूप चढ़ती है दुर्वा, वो हरी होती है। ये जितनी हरी दुर्वा लगी होती है इसमें एक सफेद दुर्वा भी लगी होती है, सफेद कलर की दुर्वा होती है। एक सफेद दुर्वा शिव जी को समर्पित कर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को समर्पित करें और उस जल को लेकर वो दुर्वा को वापस उठाकर ले आए। जिसके डायलिसिस चल रहे हो या जिसका किडनी लीवर बेकार हो रहा हो, वो जल जो शिवजी पे चढ़ा हुआ है दुर्वा वाला, वो जल उसको दें। वो दुर्वा फिर वापस पानी में गला दें और उसका पानी
उस डायलिसिस वाले को ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना, केवल ये समझ लो कि एक छोटी चम्मच होती है तो छोटी चम्मच से आधा चम्मच पानी भी अगर आपने उसको दिया और उसके एक हफ्ते में अगर 2 भी डायलिसिस चल रहे हैं और कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप समर्पित कर रहे हो और वो जल उसको दे रहे हो तो ये निश्चित है कि 4-5 हफ्ते में उसके डायलिसिस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे और उसको लाभ मिलना प्रारंभ होगा, उसको लाभ मिलना प्रारंभ होगा। पर करना कब है इसको, कब कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है, सावन का जो अधिक मास है, इस सावन के अधिक मास में जो शिवरात्रि पड़ेगी, अधिक मास की एक शिवरात्रि पड़ती है, तो अधिक मास की जो शिवरात्रि पड़ेगी उसी दिन में कभी भी शाम तक रात्रि तक तुम्हारी जब मर्जी पड़ जाए तब देवाधिदेव महादेव को वो दुर्वा समर्पित कर कर उस जल को लाकर उस जीव को अवश्य प्रदान करो, उसको अवश्य दो। शंभु ओघड़े है, शंभु ओघड़े। शिव कथा कहती है बैंक की नोट की मशीन बेकार नकली नोट को बाहर निकाल देती है, और भगवान शिव के मंदिर में जब हम जाते हैं, शिवालय में हम जाते हैं, देवालय में हम जाते हैं, भगवान शंकर की आराधना में हम जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति में हम जाते हैं, भगवान शिव की आराधना में हम जाते हैं, तब हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारे कष्ट दूर है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तत्व की प्राप्ति हो, कहा सृष्टि की रचना करना, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि ये सृष्टि की रचना तो मैं कर लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सृष्टि की रचना करना ये सरल सी बात है, मैं कर सकता। ब्रह्मा जी के मुख से एक अहंकार का शब्द जो निकला, ये सृष्टि तो मैं बना सकता हूं। जिसके मुख से शब्द के पीछे का जो शब्द निकलता है, अगर वो निकल रहा है तो समझ लेना कि उसके अंदर फागुन मास की प्रतिपदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। शब्द के पीछे का अगर शब्द निकल रहा है तो समझ ले अहंकार समाहित होते। जैसे कोई व्यक्ति कह देता है पानी वानी है क्या, घड़ी वड़ी देखना है जरा, मतलब घड़ी तो है, ये बड़ी शब्द कहां से आ गया? पानी तो है पर वानी शब्द कहां से आ गया? कपड़े वपड़े हैं क्या, पानी वानी है क्या? रोटी वोटी है क्या? घड़ी वड़ी है क्या? कई लोगों की आदत होती है। प्रसाद वरसाद है क्या? अब ये प्रसाद तो है कि बरसात कहां से आ गया? घड़ी तो है, वड़ी कहां से आ गई? पानी तो है, वानी कहां से आ गई? कपड़ा तो है, वपड़ा कहां से आ गया? शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके संबोधन में ऐसे शब्द के बाद में शब्द लगने लगे, पानी वानी है क्या, रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या, ऐसे शब्द के पीछे के जो शब्द व्यक्ति लगाने लगे, समझ लेना उसके भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। और जब शब्द के पीछे के शब्द आने लगे तब अहंकार उसमें प्रवेश कर गया, तब समझ लेना कि एक ना एक दिन वो अब
धीरे से कहीं ना कहीं ऐसी उलझन में उलझने वाला है कि वो कम से कम 10 साल तक सुलझने ही वाला नहीं है। ये शब्दों के संबोधन से पहचाना जाए। आपके घर में अगर बहू, बच्चे, बेटे, पति, पत्नी, कोई भी अगर ऐसे शब्द बोलता है, दादा, दादी, नाना, नानी, कोई ऐसे शब्द बोलता है, कोई भी शब्द, एक शब्द के पीछे का शब्द, क्यों रोटी वोटी है क्या, समझ लेना समय आ गया, गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई इसमें अहंकार समाहित हो गया। इसके शब्दों में जब अहम के शब्द जुड़ गए हैं तो ये बर्बाद करने वाले। घर में अगर कोई हमें वैसे तो मुझे लगता है कि मैनपुरी में ऐसा बोलते नहीं होंगे, बोलते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं बोलते? कभी भी बोलने में तो नहीं आता कि पानी वानी हो तो ला दो, देखो जरा रोटी वोटी क्या बनी है। दुकानदार के पास पहुंचे, कपड़ा वपड़ा है क्या अच्छा वाला? जब इस तरह के शब्दों पर शब्द की मार पड़ती है, दूसरे शब्दों का संबोधन आता है, अब शब्दों का संबोधन जुड़ जाता है, तब समझ लें कहीं ना कहीं अहंकार, कहीं ना कहीं अभिमत्ता, कहीं ना कहीं अभिमान, कहीं ना कहीं अहम हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जब वो अहम, अभिमान हमारे सामने आकर खड़ा होता है तो वो हमको धीरे 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 बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है, धीरे धीरे वो हमको नष्ट करने की ओर लेकर चले जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने संबोधन कहा कि सृष्टि वृष्टि की रचना तो हम कर सकते हैं, सृष्टि की रचना में करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सृष्टि की रचना हम कर सकते हैं। जैसे ही ब्रह्मा के मुख से जो शब्द निकला वो अभिमत्ता का शब्द था, तो भगवान शिव जी ने कह दिया आप सृष्टि की रचना करो, मना क्या? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा, सृष्टि की रचना करना जब ब्रह्मदेव चालू करे, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची वो किन्नरों की सृष्टि की रचना करी। चारों तरफ किन्नरी किन्नर, किन्नरी किन्नर, चारों तरफ किन्नर भरे। भगवान नारायण को हंसी आ गई। शिव जी ने देखा कि तुमने हंसा, अच्छा कार्य नहीं किया है महाराज, तुम हंसे हो, ये ठीक नहीं है। हे नारायण, विकलांग पर, मंदबुद्धि पर, दुर्बल पर, बहुत मोटे व्यक्ति पर, छोटे नाटे से व्यक्ति पर, कोई हाइट में कम है, ठिग्गा रह गया, नाटा हो गया, उस व्यक्ति पर, मंदबुद्धि पर, कमजोर पर, शरीर से रोग से ग्रसित व्यक्ति पर, किन्नर पर 6 से 7 नाम हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। इन 7 लोगों पर जो हंसता है उसको एक जन्म उसी का लेना पड़ता है जिस पर वो हंसा है। एक जन्म उसको उसी का लेना पड़ता है। एक जन्म वो वैसा ही निकाल दो। एक जन्म वो वैसा ही निकाल देता है। तुम किन्नर पर हंसे हो, तुम्हें किन्नर का जन्म लेना पड़ेगा। और भगवान नारायण कृष्ण अवतार में एक बार युद्ध के मैदान में भगवान को भी किन्नर बनना पड़ा था। भगवान हंसे ना, किसी के दुख की घड़ी है तो हम क्यों हंस रहे हैं? कोई नारी का अपमान कर रहा है, कोई नारी को गाली दे रहा है, कोई स्त्री को मार रहा है, कोई स्त्री को ताना दे रहा है, कोई स्त्री रो रही है और हम हंस रहे हैं, हम प्रसन्न हो रहे हैं। ये श्रेष्ठता नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई,
दुनिया के लोग कहते हैं सीता जी के कारण रामायण हो गई। जिन्होंने सही से महाभारत पढ़ी नहीं, जिन्होंने रामायण सही से पढ़ी नहीं, वो ऐसी बात करते हैं कि द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई, सीता के कारण रामायण हो गई। जिन्होंने अगर अच्छे से महाभारत पढ़ी होती, जिसने अच्छे से रामायण पढ़ी होती, तो उनको अंदाजा लग जाता कि ये रामायण, ये महाभारत द्रौपदी और सीता के कारण नहीं हुई है। ये महाभारत केवल नारी का सम्मान नहीं हुआ इसलिए महाभारत हुई, और नारी का सम्मान नहीं हुआ इसलिए रामायण हुई। अगर स्त्री का सम्मान होना चालू हो जाए, नारी का सम्मान होना चालू हो जाए, नारी को आदरणीय शब्दों से संबोधन होना चालू हो जाए, नारी का आदर होना चालू हो जाए, नारी का सम्मान होना चालू हो जाए, तो ना कभी जिंदगी में महाभारत होती है, ना कभी जिंदगी में रामायण होती है। ये नारी का जब अपमान होता है, घर में स्त्री को अपशब्द कर देना, पत्नी को आड़ा टेढ़ा कर देना, घर की माता को अपशब्द कर देना, घर की बहन बेटी को अपशब्द कर देना, किसी नारी को अपशब्द कर देना, जब हम नारी का आदर नहीं कर पाते, नारी का सम्मान नहीं कर पाते, तब महाभारत भी होती है और रामायण भी होती है। ये स्त्रियों के, ये नहीं कि स्त्रियों के कारण हुई, कारण केवल तुम्हारा था, तुमने सम्मान नहीं दिया, तुमने आदर नहीं किया। शिव कथा कह रही, भगवान नारायण को अर्धनारीश्वर, भगवान नारायण को उसी समय पर भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। आप लोगों से निवेदन है, कथा के पंडाल में कथा सुनने आओ तो चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स कुछ भी लेकर मत आइए। सावधानी से आओ, अपने सामान की स्वयं रक्षा करो। गाड़ी से जाओ तो जरा धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ, रास्ते से जाना, और किसी को धक्का मुक्का ना लगे इसका ध्यान रखते हुए जाना, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो, उसका ध्यान रखें। इसी पत्र में लिखा है, इनके कोई रिश्तेदार को ब्लैक फंगस की बीमारी हो गई थी महाराज। एम्बॉय हॉस्पिटल में इंदौर में दिखाने के बाद भर्ती करा गया। डॉक्टर ने एमआरआई का लिख दिया और कह दिया कि इसके जबड़ा निकलेगा। ये जिनने लिखा है पत्र, जबड़ा निकलेगा। पर ऑपरेशन रूम में भी ले गए, इसमें लिखा है। ये पत्र हम यहीं छोड़कर जाएंगे, आप बाद में पढ़ते रहना। हमारी आदत में जो भी पत्र आप लोग भेजते हो हम यहीं छोड़कर चले जाते, बाद में मर्जी पड़े तो पढ़ते रहना। डॉक्टर ऑपरेशन रूम में ले गए और ले जाने के बाद बाहर जो बैठे थे उन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा, शिव पुराण पर विश्वास रखा। डॉक्टर बाहर आकर बोलता है कि जो पस भरा था हमने वो निकाल दिया, जबड़ा निकालने की जरूरत नहीं है और श्रेष्ठ है। यही शिव है, शंकर है ही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शरीर में रोग है, बीमारी है, काया बेकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा कहती है। सुंदर आनंद में श्रवण कर कर आप अपने जीवन को, ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है। शरद पूर्णिमा आ रही है, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का
मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं। नारायण उसी में 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय, ब्राह्मण, बहन, बेटी, ये सब काल का हरण करने वाले हो, काल को हरने वाले हो। रोग को मिटाइए। शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए। नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है। हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमाएं बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें ये आपके ऊपर है। आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं ये आपके ऊपर, पर जो बनाया है मेरे भगवान, शिव देने वाला। चंद्रमा ने देवऋषि नारद के चरण को पकड़ लिया। नारद जी बोले क्या हो गया? बस मेरा अहंकार था, इतना अहंकार मुझे काया का था कि मुझे काया के अभिमान में मैं अपने गुरु की धर्म पत्नी को भी अपशब्द कह गया, उसको भी मैंने गलत दृष्टि से देख लिया। जब व्यक्ति को धन का अभिमान आता है, अहंकार काया का हो, धन का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, जिस चीज का व्यक्ति अभिमान करता है उसमें सब कुछ भूल जाता है कि ये मेरी माता है, कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं कि मेरे बंधु हैं, कि मेरे सखा हैं। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था किसी ने, उसमें लिखा था, गुरुजी भगवान से प्रार्थना करवाना कि जैसे नवरात्रे में हमारे घर की बहुएं, हमारी घर की बेटियां इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर कर सज कर इतनी जोरदार गरबा करती हैं, इतनी एनर्जी इनको जो नवरात्रे में माता जी 9 दिन देती है, ऐसी ही एनर्जी दीपावली पर लिपाई पुताई और पुछाई के लिए दे दे। ऐसी प्रार्थना कर। नवरात्र में इतनी एनर्जी इनमें आ जाती है कि डंडा ले लेके ये एक पाँव वहां, एक पाँव वहां। बस भगवान से प्रार्थना करना, गुरुदेव की ऐसी एनर्जी हमारी बहू बेटियों में भगवान दिवाली तक ऐसी दे दे कि सारे डब्बे पोंछ पोंछ के धर दे। घर में जितना भी झाड़ू पोछा है, ये अच्छी टेबल पे चढ़ी यूं मार, समझ ले गरबा खेल रही। ये पत्तो फिर पेंट में, फिर अब वो
एनर्जी ना जाने कहाँ चली जाती है। 9 दिन के बाद अगर सास कह दे कि बेटी, उधर से झाड़ू लगाती लगाती लिया और सारे रसोई घर के डब्बों को निकाल के धो के पोंछ ले, उतने में तो 4 दिन से तो मेरी कमर ही दुख रही है, एनर्जी खत्म, वो बल समाप्त। शिव कथा कह रही है अहंकार ना करिए। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। आपका अभिमान, आपका अहंकार आपको परमात्मा से दूर कर देगा, भगवान से। अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि कई तुम जहां जहां जाते हो ना, ऐसे वो जिनके शरीर में ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कहते हैं कि तेरी कुल देवी तुझसे रूठ गई, कहते हैं ना, तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए। तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? हमने देवी जी को धोख नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोख नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता के ये नहीं करा तो वो नाराज हो गए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते हैं? देवता नाराज होते हैं, याद रखना, संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते। बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज होंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते। देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं, तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते हैं। क्या छुड़वाएंगे? रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी, तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, मुझसे नाराज। लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, देवता नाराज है? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए देवता नाराज नहीं है। लक्ष्मी नहीं आ रही उसके कारण तुम्हारा अहंकार है। भगवान ने जब दिया था उसको सत्कर्म में नहीं लगाया था। एक बात इससे पहली वाली कथा में कही थी, शरीर चले और तुम्हारे याद है तुम लोगों को? बस उतना ही याद कर लो, बहुत है। इतनी बात तुम लोग याद कर लोगे ना, तो आने वाले समय में 2-1 साल में तो तुम हम बस इतनी याद कर लो। बस हर कथा में से इतनी निकाल लोगे ना, तो थोड़ा तो यहाँ समझ में तो आए, लगे तो सही कि कथा अंदर गई। तो एक बार पहले कथा में, इससे पिछले वाली में की थी, 7 से पहले वाले में, कि तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, तब तक सारा दान पुण्य भजन तीरथ सब कर लो। और क्योंकि तुम्हारी घर में चलेगी तभी तुम दान कर सकोगे, सत्कर्म कर सकोगे, भजन कर सकोगे, शरीर सही होगा तो तीरथ कर सकोगे। अब शरीर ही साथ नहीं दे और घर में तुम्हारी नहीं चले तो कोई तीरथ होए कि दान होए? कैसे भजन कर? एक सोमवार की शिव महापुराण परसों की कथा आज बात है, सुनिएगा। माता जी आकर बोली थी, गुरुजी मेरा शरीर बहुत कांपता है, शरीर इतना कांपे, मैं घर से लोटा पानी का भर के ले जाऊं तो वहां जाके पूरा खाली हो जाए। अब आप बताओ शंकर जी पानी कैसे चढ़ाऊं? हमने भी सोचा बड़ी गजब की बात है। अब शिव पुराण में लिखा है
कि वहीं का लोटा, वहीं का पानी, वहीं के शंकर को चढ़ाओ तो पुण्य नहीं मिले, इसलिए घर से ले जाओ। और अगर वहां का चढ़ाओ तो कुछ एक आध रुपया पानी का जो भरा होगा, जिसने जिसने मजदूरी करी होगी, जिसने लाया होगा, तो वो पहले दान पेटी में डालो, उसके बाद चढ़ाओ। तो हमने कहा माता जी एक काम करो, तो मंदिर में से पानी भर लिया करो। अरे गुरु जी भरने को तो भर लूं, पर आपने कहा था थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाओ, मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं दक्षिणा चढ़ाऊं। अब बताओ लोटा कैसे लेके जाऊं। तो हमने मन में सोचा हमें ही मिले ऐसे प्रश्न। अब हमने कहा तुम एक काम करो, तुम मंदिर मत जाओ, तुम तो घर में रहो, भगवान का भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहो। अच्छा अच्छे अच्छे को देखा, हाथ तो धूजे, पांव भी धूजे, पर ये जीवान कभी नहीं धूजे। नहीं, सोचने वाली बात है, ये खाने में कभी नहीं धूजी। खाने में तो तुरंत कहते देवड़ा में चटनी कम है, लाओ जरा थोड़ी सी रोज नमक मिर्ची और डालो जो होता है। ये तो कहा मां घर में रहो, श्री शिवाय जपते रहो। कहा गुरुदेव इससे क्या होगा? हमने कहा बस यही है, घर को अगर तुमने मंदिर बना लिया और घर में ही बैठकर जप लिया, एक दिन स्वयं शंकर जी आकर घर में ही खड़े होकर कह देंगे ले मुझ पर जल चढ़ा दे, शिव खुद आ जाएगा, उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दरवाजे पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। ये वो जान, आप तो उससे निवेदन करो। बस चंद्रदेव ने नारद जी से निवेदन करा, देवर्षि नारद मेरी काया बेकार हो गई है, कृपा कर दो। नारद जी ने पूछा भाई हो क्या गया था, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी काया बेकार हो गई, कारण क्या हुआ ऐसा? हुआ क्या ऐसा जिससे काया तुम्हारी बेकार हो गई? मेरा अहंकार, मेरा अभिमान। पूरे मोबाइल में तुम्हारे फोटो हैं, तुम्हारे मोबाइल में, कहीं मुस्कुराते हुए, कहीं आँख निकालते हुए, कहीं 2 चोटी का, कहीं 1 चोटी का, कहीं बेंदा का, कहीं नथनी का, कहीं मुस्कुराए, कहीं कुछ करे, कहीं कुछ करे, इतना फोटो तुम्हारे मोबाइल में है। कभी तुमने विचार करा कि बताओ मेरे कितना सुंदर ने यूं फोटो लेने, यूं फोटो लेने, यूं ले? कभी कभी जैसे तुमने विचार करा कि इस मोबाइल में मेरे फोटो भरे हुए हैं और अलग अलग स्टाइल के भरे हुए हैं, कभी कभी तुमने विचार करा कि मैं एक दिन माला लेकर बैठ जाऊं और जैसे मैंने फोटो, जितने मोबाइल में मेरे फोटो हैं उतने ही माला आज मैं जप के बताऊंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फोटो तो बढ़ रहा है, फोटो तो बढ़ रहा है, पर भजन बढ़ रहा है क्या? स्मरण बढ़ रहा है क्या? अब लालसा तो आपकी इतनी, ललकता इतनी है, इतना मन में भरा हुआ है कि भगवान कैसे भी कृपा करे। आज के जमाने में दुनिया के लोग करना कुछ नहीं चाहते, बस उनका तो मन है कहीं बाबा जोगी ऐसा मिल जाए, कहीं का महाराज ऐसा मिल जाए और वो ताली बजाने, चुटकी बजाने, हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकलता रहता तो महाराज खुद नहीं भर लेता। अरे बोलो तो सही, गीता जी में मेरे कन्हैया जी कर रहे हैं, गीता जी में भगवान कृष्ण कर रहे हैं, कर्म प्रधान है, कर्म करोगे फल की इच्छा मत रखना, मैं आऊंगा
खुद देकर चले जाऊंगा। पर आज के जमाने अभी नवरात्रे गई, ना जाने कितना कितना लोग कहीं कहाँ गया होगा, ना अगरबत्ती लेके नरियल लेके, ना कोई 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 यूं घूमे, कोई यूं घूमे, कोई उच के, कोई इधर से उचक के उधर बैठ जाए, कोई उधर से उधर। तो लोग उनके क्या कि साहब बस ऐसी कृपा कर दो, उन्हें धन मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो, कहीं से बारिश हो जाए पैसे की। तो भगवान फिर गीता जी में कहते क्यों कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भजन करा नहीं, भजन किया नहीं, फल की इच्छा कर। कितना विश्वास इस गुप्ता परिवार में, अवस्थी परिवार गुप्ता परिवार कथा करा रहा है। ये गुप्ता परिवार में छत्तीसगढ़ से ये कथा करवाने के लिए आई हैं माता जी और उनके साथ। तो कितना विश्वास होगा इनका। कल ये बता रही थी कि इनके परिवार में किसी को कैंसर हो गया था, ये यही छत्तीसगढ़ में। जरा माइक दीजिएगा उनको। नमस्कार। ये छत्तीसगढ़ से आई हैं और इनके शरीर की अगर हालत आप देख लेंगे तो यहाँ से हॉल का गेट तक जाने में कम से कम 10 मिनट लग जाए। शरीर पर पूरे पे बाबा ने बचाया है, वो तो लकवा लगा हुआ है। और इतनी हालत शरीर की, जरा मैं कहूँगा जी जी आप 2 मिनट के लिए खड़े होंगे, पकड़ के खड़ा कर दो उनको। शरीर की हालत ही है। उसके बाद भी विश्वास नहीं आ रहा, और विश्वास नहीं आ रहा, पति से एक ही बात कही कि एक बार शिव पुराण की कथा करवाना है। और पति को भी कहूँगा ना मन करके कि आप भी खड़े होइए एक बार उनके पास में। आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि सेवा का फल क्या होता है, एक पति पत्नी का संबंध क्या होता है, इन्होंने निभाया। बहुत बहुत साधुवाद का। केवल एक प्रश्न के चक्कर में इन्होंने शिव महापुराण की कथा करवाई कि इनके कोई रिश्तेदार को कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने, जरा उनके मुंह से सुनना चाहूँगा। मेरे भैया हैं, बड़े भैया, दूसरे नंबर वाले भैया, उनको कैंसर हो गया था जी। उनको तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे वो अपना कि मैं नहीं है। तो हम लोग बोले कि भैया आप श्री शिवाय नमः तुभ्यम का जाप कीजिए, बाबा जरूर ठीक करेंगे। और वो इतना मन से आप जाप किए हैं कि आज हर उनका नॉर्मल रिपोर्ट आया है। बाबा की कृपा। बता रही थी कि भोजन भी नलियों से दिया। अभी 8 दिन पहले निकला है, नली से कर रहे थे इतने दिन तक। साल भर से नली में खाना खाए। 1 साल से नली से खाना जा रहा था, अब तो ठीक है, अब नली निकाल दी। हाँ। बस बाबा की कृपा। बैठिए। इतना विश्वास शिव के ऊपर है। और फिर निवेदन करेंगे, इस कुबेरेश्वर धाम में ना तो कोई भभूत दी जाती है, ना कोई बेल दी जाती है, ना कोई नग दिया जाता है, ना कोई फल दिया जाता है। यहाँ तो केवल कंकर संकर है। एकांत में बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, आए हो सेवा करो, बन सके उतना भजन करो, और बाबा से विनती कर कर जाओ, 3 महीने में वापस बुला लेता है। ये है ही बाबा का। ना बेल, ना भभूति, ना कोई विद्या, कुछ भी नहीं। यहाँ तो एक ही विद्या, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बस भजन करो जितना कर सकते, उसके सिवा कुछ भी नहीं। भजन देव लोगों को ये मंत्र जाप। हम तो आपसे भी कहेंगे कि दुनिया के लोगों को अगर आप धन नहीं दे सकते, किसी को कुछ दान नहीं कर सकते, तो नाम का दान तो दे सकते हो। घर के लोगों को सिखा दीजिए कि घर में कम से कम एक बार सब बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नाम जाप तो सिखा सकते हो, नाम का दान तो दे सकते हो। कितने संकटों को हरने वाले मंत्र। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपक टपक कर गिरने लगी। रोग देखकर आज नयनों में जल भर गया। देवऋषि नारद से कहा, आप मुझे बचा सकते हो।
आप कृपा करिए। आज से फागुन आप दया मास करिए। आरंभ हुआ। कोई सतगुरु मिले, सतगुरु। पर गुरु भी गुरु जैसा होना चाहिए हो। नहीं तो आज का जमाना में तो गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। नहीं तो आज का जमाना में तो गुरु भी इतना हो गया कि जानना मुश्किल है कि असली कौन है नकली कौन, कैसे पहचानो, कैसे जानो, कैसे पहचानो। सतगुरु एक रुक्मणी जी के सम्मुख में गुरु आए थे और रुक्मणी जी ने जाकर कह दिया, गुरुदेव मेरे द्वारकानाथ के पास जाकर एक संदेशा दे देना कि ये पत्र में जो लिख कर दे रही हूं ये गुरु जी बस उस द्वारकाधीश के पास पहुंचा दे। बस ये पत्र पहुंचा दे, बाकी के सब तो वो द्वारकानाथ देख लेगा। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिकारी। हो एक दाता द्वारिका नाथ, मुझे तेरे पास बुला ले। तेरी नहीं हे मेरे बाबा, तेरी माला जपूंगी दिन रात, मुझे तेरे पास बुला ले। गुरु मिले, सतगुरु मिले, ऐसा मिले कि आपके हृदय की डोर को जो परमात्मा से बांध दे, हृदय की डोर को परमात्मा से बांध दे। हृदय की डोर, जैसे धन उलझ गया, तुमने तो कोई अच्छा सोचकर किसी को पैसा दिया, अच्छा सोचकर किसी को धन दिया, और वो धन उलझ गया, नहीं आ रहा, पैसा वापस दे ही नहीं रहा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष की दो थोड़ी सी बाहर निकली हुई छाल को देख लो, बेलपत्री के वृक्ष की छाल। उस छाल पर कच्चा जो सूत होता है, धागा होता है ना, कच्चा धागा, सफेद कच्चा सूत, उस धागे को बेलपत्री की छाल पर 7 बार घुमा लो। चारों तरफ मत घुमाना, नहीं तो चारों तरफ धागा लेके घूम जाओ। बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की छाल पर 7 बार घुमा लीजिए। ये केवल शरद पूर्णिमा का ही उपाय है, इसके बाद नहीं करना है इसको, केवल एक ही दिन होगा। बेलपत्री की छाल पर उसको घुमा लीजिए 7 बार घुमाकर, जब वो जनेऊ की तरह हो जाएगा ना, उसको उतार लीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाइए, हाथ में उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति को तुमने धन दिया और वो उलझ गया, नहीं दे रहा, पैसा पहुंचा नहीं रहा है, उस छाल पर जो धागा आपने लपेटा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धागे को शंकर भगवान को छुआकर महाराज माता पार्वती के चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए। अब विनती कर कर छोड़ दो और निवेदन कर दो, माँ मेरी इतना धन है, इतना पैसा है, विश्वास कर कर मैंने उसको दिया था, वो नहीं दे रहा, माँ से निवेदन करो। फिर कहेंगे संसार वालों के सामने जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे। आप किसी से कह दो
मेरा 5 लाख रुपए वो लेकर भाग गया। दिया काय को? हमसे पूछा था, हमने कहा था। दुनिया के लोगों के सामने जाकर कहोगे तो हंसी उड़ाएंगे, अच्छा है लेकर भाग गया, अच्छा है डूब गया। हमें किसी के सामने नहीं रोना। द्रौपदी के 5 पुत्र जब मारे गए तो द्रौपदी किसी के सामने जाकर नहीं रोई। द्रौपदी अगर रोई तो परमात्मा के चरणों में जाकर रोई। उत्तरा का गर्भ जला, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उत्तरा कहीं जाकर नहीं रोई, सीधे भगवान के चरणों में जाकर। भगवान ने पूछा हुआ क्या? उत्तरा कहती मेरा गर्भ जल रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अगर संसार वालों के कहने में पड़ी रहती तो उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो जाता, पर भगवान के चरणों में चली गई। भगवान ने अंगुष्ठाकृति धारण करी, गर्भ में जाकर परिक्रमा करी, उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। जो बालक प्रविष्ट हुआ परीक्षित हुआ, आते सी जन्म लेते सी जिसने परीक्षा करी वो परीक्षित हो गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है। संसार वालों के आगे जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे, पर परमात्मा के आगे जाकर कहोगे, परमात्मा हंसी नहीं उड़ाता, परमात्मा उस कार्य को सिद्ध करता। उसके सामने जाकर बोलो तो तुम बोलो ही नहीं और परमात्मा के सम्मुख में और कहो कि मैंने तो सबके कह दिया, सबसे फोर्स लगा दिया, सबसे सोर्स लगवा दिया, ये करवा दिया। परमात्मा से जाकर निवेदन करो कि मेरा धन उलझा है, मेरा धन मैंने विश्वास रखकर करा था, दे दिया था, माँ अब आपको देना है, भगवान शिव की कृपा से वो पहुंचा दीजिए, आएगा। एक पूर्णिमा पर करके देखने में क्या जा रहा है? शरद पूर्णिमा पर किसी भी समय पर कभी भी करो, पर करो। उलझा हुआ धन मां सुलझा दे, वापिस लाई। उलझ गए चंद्रदेव के आंखों में अश्रु। मुझे काया का रोग हो गया, काया मेरी टपक टपक कर नीचे गिर रही है। देवऋषि नारद आप सुलझा सकते हो, कोई सदगुरु होगा सुलझाने का प्रयास करेगा, कोई सदगुरु। 300 ऋषि राजा परीक्षित को मिले थे रास्ते में जाते जाते। कोई कह रहा था हम यज्ञ करा देंगे, कोई कहता हम ये करवा देंगे, कोई कहता हम ये करवा देंगे। राजन तेरे पास 7 दिन है। राजा ने मन में सोचा अगर यही सब करता रहा तो भगवान कहां से मिलेगा, नहीं कराऊं। बड़ के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे जाकर राजा बैठ गया सुखदेव जी महाराज के चरणों में। सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दी, राजा ने सुनना प्रारंभ कर दी। 7 दिन पूर्ण हुए और राजा को भगवान का दर्शन हो गया। बस यही सुख है। भटकोगे तो भटकाने वाला ढेर मिलेगा, हम भटकना नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे हार तुम्हारे और जीत तुम्हारे हाथों में। बस जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, इस भजन को पूरा जरूर सुनिएगा आप सभी भक्त। तुम्हारे हाथों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, हे शंभु हे कैलाशी अविनाशी चरणों में।
भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, ओ शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में, ओ मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जय हो। हे शंभु। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, ओ शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में, ओ शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में, ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, हे भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों हर हर महादेव। भगवान
भगवान से निवेदन करो, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन, ये सब आपके पावन चरणारविंद में रमा। 2026 का दूसरा महीना फरवरी। चंद्रदेव का अहंकार देव ऋषि नारद द्वारा शिव की उपासना कराना, विनय करवाना कि शंकर का अनुमोदन करोगे, शिव का स्मरण करोगे तो सुख तो मिलना ही। सुख अवश्य मिले। महाराज संसार में आए हो, मृत्युलोक में अगर जन्म लिया है तो सुख और दुख ये चलना है।